यूएससीपीए, एफएआर सब्जेक्ट और रेगुलेशन सब्जेक्ट, ये दो जो सब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्ट पड़ते हैं। और इसके कारण उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम जो कि उन्होंने सीपीए को ज्वाइन करते समय देखा था और 1-1.25 लाख रुपए कोचिंग में इन्वेस्ट भी कर दिया, बैकर सॉफ्टवेयर खरीद लिया, दूसरे कोई से सॉफ्टवेयर खरीद लिए, और फिर सॉफ्टवेयर की भी एक्सपायरी पीरियड होता है, 18 महीने बाद वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर्ड होने को जा रहा है और आप आपके सीपीए को नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। द मोस्ट टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट एफएआर और रेगुलेशन, आप इस सब्जेक्ट को कैसे पास कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप एक यूएस सीपीए के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली एफएआर और रेगुलेशन आपको चैलेंजिंग लग सकता है। उसका रीजन देखिए, एफएआर में यूएस गैप और रेगुलेशन में यूएस टैक्सेशन, जो आपने अपनी इंडियन स्टडी में उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, स्पेशली फॉर रेगुलेशन तो आपके लिए बिल्कुल नया है। तो कैसे इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको यूएस सीपीए और इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो दोनों सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट फॉर इंडियन बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट। कभी आपने यूएस गैप को नहीं पढ़ा, कभी आपने यूएस टैक्सेशन को नहीं पढ़ा, और आप वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकाउंटिंग के और टैक्सेशन के सब्जेक्ट में मास्टरी को अचीव करना चाह रहे हैं, तो जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आपसे फार और रेगुलेशन सब्जेक्ट नहीं निकलेगा। ये मैं आपको 100% लिख कर कागज पर दे सकता हूं। कोई भी ऐसा यूएस सीपीए का स्टूडेंट मुझे नहीं मिला। हमारे स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, इंटरव्यू किए हैं बीकॉम ग्रेजुएट के, उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि फाउंडेशन अगर आपने स्ट्रांग किया तभी आप एफएआर और रेगुलेशन को पास कर सकते हैं। और इसीलिए एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट यूएस गैप की बेसिक फंडामेंटल क्लासेस और यूएस टैक्सेशन की फंडामेंटल क्लासेस को प्रोवाइड करता है। एक नई बैच बिल्कुल 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो जहां आपके फाउंडेशन को हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे, तो पहली चीज, अगर आपको रेगुलेशन और यूएस गैप, जिसको कि फार बोले हम, एफएआर सब्जेक्ट पास करना है, तो पहले आप आपके फाउंडेशन पर बहुत अच्छे से काम कीजिए, बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रांग कीजिए, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट को स्ट्रांग कीजिए, तब जाकर आप एफएआर और रेगुलेशन सब्जेक्ट को पास करने के केपेबल हो पाएंगे। तो पहली चीज, बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और गाइस, अगर आपको रेगुलेशंस को पास करना है तो मैं आपको 2 क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहली क्वालिटी, आपको आपकी गुड इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग करनी होगी। देखिए, ये एक लॉ का सब्जेक्ट है, यहां आपको प्रोविजन को क्रैम नहीं करना है, मगअप नहीं करना है। बहुत सारी लिमिट्स आप पढ़ेंगे, इनको आप याद मत कीजिए, आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। गुड इंटरप्रिटेशन अगर आपका हो गया तो आपको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसीलिए यूएस टैक्सेशन की फंडामेंटल की क्लासेस, जिसमें डिफिकल्ट प्रोविजन को पहले मैं बेस बनाने जा रहा हूं, 1 जुलाई से इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके रेगुलेशन का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूव होगी, आप टैक्सेशन को पास करेंगे। अब सर, ये फाउंडेशन क्या है? टैक्सेशन में देखिए बहुत सारे डिफिकल्ट प्रोविजंस होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सेक्शन 1245 प्रॉपर्टी है, बेसिस के कैलकुलेशन, फिर उसके बाद जो फाइलिंग स्टेटस होता है, डिडक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज, बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है। तो कैसे आपको इसके समरी नोट्स बनाने हैं, और एकेपीआईएस आपको जो कोर कॉन्सेप्ट के नोट्स देता है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यूएस सीपीए के रेगुलेशंस को पास करने में। रेगुलेशन आपके ड्रीम को शैटर्ड कर सकता है। 3 सब्जेक्ट निकलने के बावजूद कई बार बच्चे रेगुलेशन में नहीं क्रैक कर पाते हैं, और हमारे पास हर महीने 20-25 स्टूडेंट अदर इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हैं। उसका रीजन ये है कि हर इंस्टीट्यूट, कई इंस्टीट्यूट जो हैं
वो 2 महीने में ही फार को कंप्लीट कर देते हैं। बोले सर 2-2 महीने में नई फार की बैच लॉन्च होती है, संडे सैटरडे 4-4 5-5 घंटे क्लासेस ले ली, कोर्स खत्म कर दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, जयराम जी की। ऐसा काम हमारा नहीं है। सिमुलेशंस हम आपको कराएंगे, फंडामेंटल्स हम आपको पढ़ाते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए एफएआर और रेगुलेशन आपको टफ नहीं लगेगा। और तीसरी बात, बिना सिमुलेशंस में मास्टरी को अचीव किए आप यूएस सीपीए के फार और रेगुलेशन को पास नहीं कर पाओगे। देखिए उसका रीजन ये है कि सिमुलेशन की वैरायटी है, रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन, एग्जिबिट वाले सिमुलेशन, टास्क बेस्ड सिमुलेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू सिमुलेशन। कमिंग संडे से हम एक नई बैच केवल सिमुलेशन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी सिमुलेशन में मास्टरी आ सके। तो आपको डिफिकल्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि आप सिमुलेशंस पे फोकस नहीं कर रहे, आप आपके बेस को स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, आप इंटरप्रिटेशन स्किल को स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, और फास्ट ट्रैक बेसिस पे केवल सॉफ्टवेयर आपने ले लिया और फटाफट पढ़ लिया, उससे पास नहीं होने वाले। रेगुलर आपकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है। इन मार्केटिंग के ट्रैक में मत आइए कि केवल साल भर में 4 पेपर बहुत आसानी से, देखिए आसानी से पास चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है सीए ने कितना डेप्थ में स्टडी की होती है। 20 सब्जेक्ट में मास्टरी को अचीव करने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 साल हार्डवर्क करने के बाद सीए बनता है। और फिर वो बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट सोचते हैं कि सीपीए में 4 पेपर 1 साल हम हमारे ग्रेजुएशन जैसे इसको पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो रेगुलेशन में आपको इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूव करनी होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक समरी नोट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन रेगुलेशन, कि वो समरी नोट्स आपको बहुत सारे प्रोविजन को एट ए टाइम ग्लांस करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसका भी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप हमारी एक सिमुलेशंस की बैच को, फंडामेंटल की बैच को डेफिनेटली देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि सही प्लानिंग, सही स्टडी और 2-3 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्स के बेसिस पे आप यूएस सीपीए नहीं बनने वाले। 3 महीने में कई इंस्टीट्यूट में फार की, 2 महीने में फार की कोचिंग खत्म हो जाती है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे। इस तरीके से आप सीपीए का फार तो पक्का पास नहीं करने वाले, अनलेस आपके फंडामेंटल क्लियर है या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 95% कोर्स सीए ने पहले ही पढ़ा हुआ होता है, फार का, ऑडिट का, बीसी का। केवल रेगुलेशन उसके लिए नया होता है, जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बेसिक फंडामेंटल, गुड इंटरप्रिटेशन और सिमुलेशंस में मास्टरी आप अगर अचीव कर लेते हैं तो फार और रेगुलेशन आपको आसान लगेगा। और इस बात को, इस सब्जेक्ट को, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए हमारी फंडामेंटल क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, सिमुलेशंस की क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। आप लाइव क्लास में देखिए व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सीपीए से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।